मतलब बहुत ही गहरा ये डिस्टर्बेंस होता है हमारे पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नाम में ही पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी में हमारा डिस्टर्बेंस आता है, और उसके साथ साथ हमारे बिहेवियर में, हमारे आइडेंटिटी में, हमारे ट्रेट्स में, हमारे हैबिट्स में। अच्छा, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना सभी आप लोग कि ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। ट्रेट्स ये क्या होता है, हैबिट क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। हम साइकोलॉजी में ना एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। हम उसके फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो थ्रू आउट अपब्रिंगिंग कॉजिंग पर्सनल एंड सोशल डिस्ट्रेस। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ना, ये हमारे पर्सनालिटी में एक सीवियर डिस्टर्बेंस होता है, बिहेवियर में सीवियर डिस्टर्बेंस होता है, जिसका जुड़ाव होता है हमारे हैबिट से, हमारे ट्रेट से, हमारे आइडेंटिटी से। हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे मेरा रोल एज अ पेरेंट है, एज अ ब्रदर है, एज अ वाइफ है, एज अ हस्बैंड है, एज अ छोटा सा बच्चा, एज अ एडल्ट, और एज अ लाइक टीनेजर, एडोलसेंस। ये सभी के साथ होती रहती हैं। आप कहीं जॉब करने चाहते हो तो क्या मुझे किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मेरा रोल क्या है ना। सभी को बहुत समस्याएं होती हैं कि सोसाइटी में लेकर दिक्कत होता है सभी को कि मैं समाज में स्टैंड कहाँ करता हूँ। एक पीयर ग्रुप है हमारा, एक हमारा ग्रुप है, क्लास है, सबको सबके साथ जीवन में समस्याएं होती रहती होगी, हल्का या ज्यादा। यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक्सट्रीम में चली जाती है। हम फिर से एक रिमाइंडर के तौर पे बात कर लेते हैं। हम 4 एस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड मतलब बिल्कुल हल्का, मॉडरेट मतलब उससे गहराई, मॉडरेट फिर सीवियर बिल्कुल उससे गहराई, और प्रोफाउंड मतलब कि मतलब बिल्कुल ही वो डाइफंक्शन हो गया है, और उसका मतलब बेड रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये हमारा 4 एस्पेक्ट होता है। तो काफी लोग के लिए नए नए टर्मिनोलॉजी होगा, तो हैव सम पेशेंस, स्टिक विथ माय वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के साथ क्लासेस तक बने रहे आप लोग। ओवरऑल कंक्लूजन में आपको चीजें पता चलने लगेंगी। तो ये चीजें होती हैं। तो हम आइडेंटिटी को लेकर एम्बिग्यूअस हो जाते हैं, अस्पष्टता होती है हमारे भीतर, और ये सभी चीजें एक्सट्रीम में होती हैं। ट्रेट्स, ट्रेट्स क्या होते हैं? ये एक्वायर्ड भी होते हैं, जन्मजात भी होते हैं। हम सीखते रहते हैं जीवन भर, और हम जन्म से लेकर भी आते हैं, हेरिडिटी से भी लेकर आते हैं। तो ट्रेट्स ये होते हैं, किसी टेंडेंसी, हमारा कोई क्वालिटी, किसी व्यक्ति का कोई क्वालिटी जो कि इनेट भी हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, और वो सीख भी सकता है। तो ट्रेट्स यहाँ पे ये होता है। तो देखिए, आपकी ट्रेट्स में, आपके हैबिट्स में, आपके आइडेंटिटी में ये चीजें दिखने लगती हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, आपका बिहेवियर बिल्कुल अजीब सा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और ये होता किससे है, अभी हम आगे बात करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट पीडी, पीडी इन शॉर्ट बोलेंगे हम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो क्या पीडी नहीं है, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, हम ये भी बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक सीवियर डिस्टर्बेंस है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर का। मैं सही चल रहा हूँ? सभी सभी मेरी सभी को मेरा आवाज जा रहा है? कोई डाउट? ओके, तो हम सब करते रहे सब लोग। अंकित, कौशल, साक्षी, अभिषेक, स्नेहा, कमल, थैंक यू वेरी मच, हम साथ चल रहे हैं। ओके, या सो पर्सनालिटी डिसऑर्डर सीवियर डिस्टर्बेंस है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर में, जो कि आता है हमारे आइडेंटिटी, ट्रेट्स एंड हैबिट से। और थ्रू आउट अपब्रिंगिंग, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस से चीजें, हम 5 साल के रहे, 10 साल के रहे, 12 साल के रहे, 15 साल के रहे हैं हम, तो बचपन में बुली हो गया आपका, उससे भी आपका एडोलसेंट बिहेवियर में दिक्कतें आती हैं। अब 15 साल के रहे, आपका आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो गया, आप स्कूल्स में गए, कुछ दिक्कतें हो गई, उससे भी हमारा सीप होते रहता है। तो ये क्या है, अपब्रिंगिंग है ये, मतलब थ्रू आउट अपब्रिंगिंग, ये बचपन से ही चीजें चलते आती हैं। ऐसा नहीं होता एक रात में आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, रातों रात पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता। ये बचपन से चले आता है, और फिर एक दिन वो आके एडोलसेंट बिहेवियर आपको दिखता है। हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी है, कार्ल यूंग की थ्योरी पढ़ी है, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है हमने, इतनी सारी चीजें, सेक्सुअल अब्यूज, ये सभी ट्रॉमा का क्या दिक्कतें होती हैं, और पूरा साइंटिफिक तरीके से हमने समझा है, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, तो वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे क्या होता है, अब इससे होता क्या है, थ्रू आउट अपब्रिंगिंग से जो इसमें पर्सनल और सोशल डिस्ट्रेस होने लगता है। डिस्ट्रेस मतलब कि सीवियर एंजाइटी, बहुत ही अधिक एंजाइटी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। और भी चीजें हैं इसका मतलब। तो खुद के प्रति बिल्कुल डिस्ट्रेस होते हैं हम, हो जाते हैं, और सोसाइटी के लिए भी हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, उनके लिए भी हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, जो कि आती है हमारे आइडेंटिटी ट्रेट्स और हैबिट से, जो कि थ्रू आउट अपब्रिंगिंग से आता है, रातों रात नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, महीनों में नहीं होता, ठीक है, वो डेवलपमेंटल बचपन से चले आते हैं। तो ये एक सीवियर डिस्टर्बेंस है हमारे पर्सनालिटी एंड बिहेवियर में। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इतना हर बात को बताने के लिए, काफी लोग के लिए शब्द नया है तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इतना रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉट ड्यू टू ड्रग्स, सब्सटेंस यूज, ब्रेन डिजीज और हाई देसराज, so not due to drugs, substance use, brain disease और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, डीएसएम के लिस्ट में हम पूरा पढ़ते हैं। तो उसका कोई कॉज नहीं होता पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई ब्रेन डिजीज नहीं होता कि इन्फेक्शन आ गया या कोई बहुत ज्यादा केमिकल का इम्बैलेंस हो गया। इससे नहीं होता। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था ना, व्हाट इज एबनॉर्मेलिटी, असामान्यता क्या है और उसके क्या क्या कॉज है, क्या क्या कारण, हमने वो पढ़ा था ना। वो सब कारण यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कोई ड्रग्स का प्रभाव नहीं लेंगे, कोई सब्सटेंस यूज जैसे स्मोकिंग एंड ऑल, वैपिंग, ये सारी चीजें नहीं। तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती है। क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है? ड्रग्स, सब्सटेंस यूज, ब्रेन डिजीज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व होती हैं इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो कॉज क्या होता है इसका? कैन यू प्लीज स्लाइड टू द नेक्स्ट पेज? क्या अभिषेक, प्लीज स्लाइड किया, कॉज ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो who will it? Sikha, please continue. Sikha, am I audible? Please continue reading. Causes of personality disorder, habits, traits, social norms, upbringing, heredity. Sikha, am I audible? Yes. Please continue. Causes of personality disorder: habit, traits, social norms, upbringing, heredity. Heredity. Also includes genetic, chromosomal issues, separation from parents, ESPS, mother child abuse. ठीक है. child abuse. Okay. Thank you very much, Sikha. सो कॉज क्या, कारण क्या हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का? हैबिट, आपकी आदत ही ऐसे आ गई है कि बचपन से बिल्कुल जब भी मुझे गुस्सा आता है तो दूसरे पे चिल्ला दो, येल कर दो, येलिंग एट इंफीरियर, येलिंग एट लोअर अथॉरिटी, ये आपका आदत बना चला है। और आप बोलते हो मैं ऐसा ही हूँ। हम अपने क्लासेस में मैं हमेशा यूज करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आप ऐसे ही नहीं हो, वो ये कंडीशनिंग है आपकी। तो हैबिट से आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ट्रेट्स, हमने बोला हम सीख लिए होते हैं बहुत सारी क्वालिटीज पीयर्स के बीच रह के, या ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से भी आता है, हमारे हेरिडिटी से भी आता है, उससे भी दिक्कत होता है। सोशल नॉर्म्स, आपके आसपास का समाज है, जो आचरण है, ट्रेडिशन, उससे भी आता है। लर्निंग से, बिलीफ से भी आता है, ऐसी मान्यता है, उससे भी आता है। तो अपब्रिंगिंग, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, पेरेंटिंग कैसे हुई है? पेरेंटिंग जो भी होती है वो भी 4 प्रकार की होती है: अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, पेसिमिस्टिक, नेग्लेक्टिंग। तो नेग्लेक्टिंग बिल्कुल रहा है, पेसिमिस्टिक रहा है, तो बहुत ही वियर्ड सा आपका पर्सनालिटी बनेगा। तो हेरिडिटी से भी आती है। ऑल्सो इंक्लूड जेनेटिक्स, क्रोमोसोनल रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन, ये सारे बायोलॉजी वाले अच्छे समझेंगे इसको, उससे भी होता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह, क्रोमोसोमल इश्यूज। खैर यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, वो डाउन सिंड्रोम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नहीं आता, वो मेंटल रिटार्डेशन में आता है। तो क्रोमोसोमल इश्यूज से दिक्कतें आती हैं। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, स्पेशली मदर, मम्मी से आपने माँ को दूर कर दिया बच्चे से, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होता है शुरुआत में माँ का प्यार और लाड दुलार जो होता है, जिसे हम बोलते हैं। तो अगर उससे दूर कर दिया तो बिल्कुल इरिटेटिंग हो जाएगा व्यक्ति, बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिक हो जाएगा व्यक्ति। तो ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अभी देखेंगे ये बहुत ही ना अजीब सा है ये चीजें पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, अभी पढ़ेंगे। नार्सिसिस्टिक, डिपेंडेंट, एवॉइडेंट, हिस्ट्रियोनिक, बॉर्डर लाइन, एंटीसोशल, सब पढ़ने वाले हैं। तो बी विथ अस। हाँ, चाइल्ड एब्यूज, इससे भी दिक्कतें होती हैं। सेक्सुअल एब्यूज, इससे भी होता है। बुली, एक्सट्रीम लेवल का बुली करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को बच्चा तो कर लेते हैं बट पेरेंटिंग आती नहीं। तो
हल्का फुल्का सभी को दिक्कत होता है माइल्ड लेवल पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर होते होते अगर ना ध्यान दो तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर भी हो जाता है। तो लेट्स बिगिन, आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, एक और चीजें हैं, प्लीज स्लाइड डिस्प्ले पेज। अभिषेक, am I audible? या सिका कंटिन्यू ऑनसेट से। Onset सिम्टम्स symptoms of PD typically टिपिकली। occur between ages 15 to 18. ओके, तो ये देखिए जो सिम्टम्स आते हैं ना, आपके 10 साल की उम्र में नहीं आ जाएगा, 12 साल की उम्र में नहीं आएगा, या जाके कहीं कहीं 60 साल 70 साल में, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब इन जनरल बात करें ना तो 15 से 18 साल के बीच ही ये चीजें व्यक्त होती हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं हाँ अरे ये तो ऐसा ही है, इसकी ऐसे ही आगे पर्सनालिटी चलने वाली है। बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप कंडीशनिंग आपकी ऐसी हो चुकी रहती है बचपन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। खैर बात करते हैं इसको ना, बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, तो इसको हम ना क्लस्टर से बात देते हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। तो अभी हु विल रीड नेक्स्ट? क्लस्टर ए कौन पढ़ेगा? विकी, कैन यू रीड क्लस्टर ए? प्लीज स्लाइड इट। अभिषेक आप ये पढ़िए प्लीज, विकी। Clusters of PD. Cluster A, weird, odd, eccentric. Cluster B, wild, dramatic, emotional. Cluster C, worried, anxious, fearful. देखिए ये क्लस्टर में ना कैटेगराइजेशन हुआ है। तो क्लस्टर ए में 2-3 चीजें हैं, क्लस्टर बी में 3-4 चीजें हैं, क्लस्टर सी में 2-3 चीजें हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे। मोटे तौर पर हम एक कैटेगराइजेशन कर दिया है हमने, क्लस्टर बना दिया है। तो क्लस्टर ए की बात करें तो क्लस्टर ए में मोस्टली जो जनरली हम देखते हैं इंडिविजुअल्स को, वो वियर्ड होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही ऑड होते हैं, हटके होते हैं, और बहुत ही इसेंट्रिक, बहुत सनकी टाइप के होते हैं। क्लस्टर बी में बिल्कुल वाइल्ड, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल हाई, इनका मैनिएक टाइप के, और एंथुसियास्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, बिल्कुल ही लोगों को देखेंगे अटेंशन 100% 200% अटेंशन सीकर होते हैं। इमोशनल, कब इनका मूड बदल जाए, मूड डिसऑर्डर हो जाए, पता ही नहीं चलता। सो ऐसे क्लस्टर बी में होता है। क्लस्टर सी में बिल्कुल ही मतलब मिसट्रस्ट वाली चीजें उनके अंदर बनी रहती है, बिल्कुल ही सस्पिशियसनेस, इनमें संदेहवादी बहुत ज्यादा होते हैं, एंग्सियस होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, हमेशा डरे डरे से रहते हैं, फोबिया वगैरह इनको बहुत ज्यादा होता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्टली ऐसे क्लस्टर सी में होते हैं। सो पेज स्लाइड करिए प्लीज अभिषेक, पढ़ते हैं पैरानॉइड के बारे में, क्लस्टर ए के बारे में, क्लस्टर ए के बारे में पढ़ते हैं अभी। स्लाइड डिस्प्ले क्या? तो क्लस्टर ए में क्या क्या कौन कौन आता है? कौन कोई इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्लास को? अंकित जी, यू कैन रीड क्लस्टर ए। अंकित, प्लीज रीड इट। Okay. Yeah. So cluster A disorders. First is paranoid. Second is schizoid. Third is schizotypal. सिजोटिपल। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच अंकित। क्लस्टर ए में डिसऑर्डर में क्या क्या है? पैरानॉइड, सिजॉइड एंड सिजोटिपल। अब देखिए पैरानॉइड के भी अलग क्वालिटीज हैं, सिजॉइड के भी अलग क्वालिटी है, सिजोटिपल के भी अलग क्वालिटी है। देखिए आपको सभी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये कैसे कैसे होते हैं इन जनरल आपको एक इनसाइट मिल जाएगी, ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को, कभी ऐसे व्यक्ति को देखो तो आपके अंदर कोई हेट वगैरह ना आए, बिल्कुल वियर्ड वाली फीलिंग ना आए, बिल्कुल वंडरफुल वाली फीलिंग ना, आश्चर्यचकित ना हो जाओ, एक एक्सेप्टेंस सी आए, एक अंडरस्टैंडिंग सी आए। इसलिए हम ये चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। गॉट इट? थम्स अप करते रहिए आप लोग सभी के सभी। क्या अभिषेक, स्नेहा, विकी, शिखा, अक्षय, अश्वनी, अवनी, कौशिकी। ओके, थैंक यू थैंक यू। आज सब बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हम सबको तो नहीं पढ़ा पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। पैरानॉइड, तो पैरानॉइड में क्या होता है? ये प्लीज स्लाइड इट अभिषेक। पैरानॉइड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो पैरानॉइड में क्या क्या होता है? हु विल रीड इट? कौशिकी, यू कंटिन्यू। वर्ड्स नए नए हैं तो इट्स ओके टू बी रॉन्ग, कंटिन्यू। क्लस्टर डिटेल्स। Clustering, paranoid,
suspicious, mistrust, jealous, sensitive. तो Schizoid, detached, cold, no environment. ओके, तो यहाँ पे पैरानॉइड जो है ना, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मिसट्रस्ट वाली भावनाएं होती हैं, जेलेसी बहुत ज़्यादा होती है और ये सेंसिटिव भी होते हैं। आगे चल के यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैरानॉइड और सिजाइड, ये भी आगे मतलब बटे हुए हैं। तो हम क्लस्टर ए में 3 चीज़ें बांटते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है सोशल सीवियर डिस्टर्बेंस होता है हमारे पर्सनालिटी और बिहेवियर में, जो कि आता है हमारे ट्रेट्स, हैबिट्स, इससे आता है। और क्या नहीं होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ड्रग साइड इफेक्ट, सब्सटेंस यूज, ब्रेन इंजरी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये सब नहीं होता। फिर हमने इन चीज़ों को, ये 15 से 18 साल के बीच में आता है, रातों रात नहीं होता। और फिर हमने डिवाइड करा क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इनकी संख्या, तो हमने मोटे तौर पर कैटेगराइजेशन करा क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी में। तो क्लस्टर ए में 3 चीज़ें आती हैं, पैरानॉइड, सिजॉइड, सिजोटिपल। ठीक है, तो अब पैरानॉइड कैसे होते हैं, सिजॉइड कैसे होते हैं, सिजोटिपल कैसे होते हैं, ये समझेंगे। फिर हम क्लस्टर बी में जाएंगे। क्लस्टर बी में एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्टोरिक, नार्सिसिस्टिक, ये होते हैं। फिर क्लस्टर सी में अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ये होते हैं। सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने इतना ये बोला, इसलिए ऐसे बोला ताकि आप लोग को ओवरव्यू मिल जाए हम कैसे पढ़ने वाले हैं क्लासेस को। तो क्लासेस इंटरेक्टिव लगेंगी, बोरिंग नहीं लगेंगी। तो या कंटिन्यू करते हैं। क्लस्टर ए में है पैरानॉइड। पैरानॉइड जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, संदेहवादी होते हैं, मिसट्रस्ट की भावना होती है इनमें। एरिक एरिक्सन की आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा साइकोसोशल डेवलपमेंट में कि कैसे अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में क्या क्या हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत वाली चीजें होती है। तो अगर वो नहीं पूरा हुआ तो दिक्कतें होती हैं आपको। तो उसी से साथ इनका आता है मिसट्रस्ट वाली चीजें। जेलस बहुत ज्यादा होते हैं, वो मेरे से आगे बढ़ गया, अरे उसका इतनी संपत्ति हो गई, मेरे से तेज कैसे हो गया, मेरे से ज्यादा कैसे इसको आता है। और ये एक्सट्रीम में होंगी चीजें, हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। एडेप्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा पैरानॉइड वाला व्यक्ति। जब भी आप जाके आगरा वगैरह के हॉस्पिटल में जाओ, सीआईपी में जाओ या रांची में जाओ, तो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि हल्का सा भी टेम्परेचर अभी नॉर्मल 25 डिग्री 26 डिग्री चल रहा है, हल्का सा 28-29 हो गया तो बिल्कुल वो माथे पे सब कुछ उठा लेंगे ऐसा। तो वो एडेप्टिव बिल्कुल नहीं होते, ऐसी चीजें होती हैं पैरानॉइड वाले लोग। सिजॉइड देखते हैं, इनकी बात करते हैं, बिल्कुल ही डिअटैच्ड होंगे कि एक कोटेशन चलता है ना, इतना करीब से देखा है दुनिया को कि बहुत दूर रहने लगा हो। तो इस टाइप की इनकी फिलॉसफी होती है। जब भी इनसे पूछो तो मैं इतने दूर क्यों रहते हो, अटैच क्यों रहते हो, अरे मैंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है इसलिए मैं इतना दूर रहता हूँ। खैर ये अच्छे एक्सपेक्ट में है, लेकिन ऐसा इनका ये होता है। तो डिअटैच्ड रहते हैं बिल्कुल ये। कोई अपने क्यों होते हैं, बहुत परम ज्ञानी नहीं होते हैं ये। इनका एक कंफर्ट जोन होता है, एक सेल होता है। वो अगर आप इनके बिलीफ को तोड़ दो ना तो इनको बहुत दिक्कतें, एंग्जाइटी होने लगती है। तो उसके चलते इंट्रोवर्ट बिल्कुल डिअटैच्ड रहते हैं और एक्सट्रीम में बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे। नॉर्मल व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि 30% अकेला रहो, 70% 30% मिलो जुलो, 70% अकेला रहो। बट इनका तो आप 98%, 99%, 95% तक डिअटैच्ड बिल्कुल रहते हैं सिजॉइड वाले। तो बिल्कुल कोल्ड रहते हैं, बिल्कुल शांत, रिफ्रिजरेट मदर जैसा कोई चीज होता है, ऐसा कोई इमोशन नहीं। अच्छा कैसा लग रहा है ये व्यू, ठीक है, अरे भूकंप आ गया, ओके, अरे यार वो मर गया, ओके, वाह इंडिया जीत गई, ओके। तो ऐसा बिल्कुल कोल्ड वाली फीलिंग उनकी रहती है, बिल्कुल कोई मतलब इमोशन का वो जो मॉड्यूलेशन दिखाते नहीं है, कोई इंजॉयमेंट, कोई को मजा ही नहीं आएगा चीजें। तो ऐसे सिजॉइड वाले होते हैं। सिजोटिपल एंग्सियस, अरे कुछ हो जाएगा, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ऐसा ओसीडी का टाइप का ऐसा होता है। सिजोटिपल एंग्सियस रहेंगे। मैं बोल रहा था कि मेरे को ऐसा ब्रेन इंजरी करना, वहां जाना, ऐसा करना, वैसा। तो ऑड स्पीच, इनका कोई फ्रेम में चीजें रहेंगी ही नहीं, ऐसा ऑड स्पीच रहेगा। तो ऊपर नीचे ऐसे ये सारी चीजें, आर्टिकुलेशन वाली दिक्कतें होने लगती हैं इनको। इसेंट्रिक, बहुत ज्यादा सनकी होते हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल ग्राउंडेड वाला भाषा में बात करें तो। कब किस बात को लेकर बिल्कुल ये रूड हो जाए, इनका मूड स्विंग हो जाए, कब बिल्कुल हंस रहे हैं, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल गुस्सा हो जाए, रौद्र रूप आ जाए इनका, हमें पता ही नहीं चलता।
तो ये होते हैं पैरानॉइड, सीजॉइड और सीजोटिपल। आप लोग पढ़ना, आप लोग गो थ्रू करना चाहिए, आपको बेहतर समझ में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अभिषेक। सभी को चीजें समझ में आ रही है ना? बहुत हम सब कर सकते हैं, सभी के सभी हम सब कर सकते हैं। इफ आई एम ऑडिबल तो स्नेहा, विकी, शिखा, कमल, साक्षी, कौशल, बाकी लोग। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साक्षी, कौशिकी। ओके, सो क्लस्टर बी में कौन कौन से लोग आते हैं? एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक ये कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अक्षय, यू कैन कंटिन्यू। ये आप फिर से पढ़ेंगे क्लस्टर बी। अक्षय, इफ आई एम ऑडिबल प्लीज कंटिन्यू। हम ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि इंटरेक्शन बना रहे, हम मैं वन वे स्पीच ना हो, टू वे रहना चाहिए, तो ज़्यादा क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं। तो प्लीज अक्षय प्लीज Antisocial, yeah. Antisocial, no guilt, no morality, aggressive, borderline, emotionally unstable, self-harm, histrionic, attention-seeking, dramatic, narcissistic, self-love, arrogant, no empathy. थैंक यू वेरी मच। तो देखिए एंटी सोशल में ये लोग के अंदर क्या होता है, ये क्लस्टर बी की अब बात करते हैं। क्लस्टर बी हमने बात किया था कि वो बहुत ज़्यादा, क्लस्टर ए में हमने बात किया था कि बहुत ज़्यादा वो वियर्ड होते हैं, ऑड होते हैं, इसेंट्रिक होते हैं, हाईली सस्पिशियस होते हैं और वल्नरेबल भी होते हैं, मतलब चेंजेस को लेकर। तो हमने पैरानॉइड से जो टिपल पढ़ लिया पूरा। अब हम बात करेंगे क्लस्टर बी में। क्लस्टर बी में जो लोग आते हैं ये एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक लोग आते हैं। मोटे तौर पर समझिए बिल्कुल वाइल्ड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा। मिलता जुलता सब है लेकिन हल्का हल्का सब में कुछ अलगाव है। तो बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी की। तो ये इनके अंदर ना कुछ गिल्ट ही नहीं होता, ये क्राइम भी कर देना कुछ गिल्ट ही नहीं होता। बच्चे को झापट से खींच के मार दिया, बच्चे आके उसके ऐसे ऐसे पिंच कर रहा है और बच्चे को खींच के झापट से मार दिया। बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है, ऐसा केस हमने देखा है। तो बिलक बिलक के रो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो ऐसे बैठे हुए हैं। कोई कुत्ता है, डॉग है, सॉरी आई एम वीगन। तो हम लोग ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं चीजों को लेकर कि उनके अंदर कोई सेंसिटिविटी ही नहीं होती। कोई जानवर मर गया, बिल्कुल हाथ पैर टूट गया उसका, कुछ भी मतलब, और कोई व्यक्ति तक मर गया, यहाँ तक कि इनका दिक्कत होता है। एंटी सोशल, कोई किसी भी अपराध बोध होता ही नहीं इनमें, गिल्ट कोई फीलिंग होती ही नहीं। सही गलत क्या है, कुछ सही गलत नहीं इनके लिए, कोई मॉरलिटी नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई एथिक्स नहीं। कोई आप फिलॉसफी वाली बातें करो, कुछ इनके लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई भगवत गीता नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई बाइबल नहीं, इनके लिए कुछ नहीं। और तो ये ऐसा रहता है इनका मामला। एग्रेसिव बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं एंटी सोशल। तो अब और भी चीज़ें हैं। इनका जो रिलेशनशिप चलता है ना, इंटर रिलेशनशिप बहुत ही ट्रांजिएंट होता है। जैसे हमने ये कोलकाता वाला केस देखा था, जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ, बहुत ही दुखद हमला था, हादसा था वो। रिलेशनशिप भी है उसका, देखो तो पहले भी रह चुका था। तो ट्रांजिट रिलेशनशिप होता है इनका, बहुत ही कम रिलेशनशिप चलेगा और बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं होती इनके अंदर। और शुड शुड वाली चीजें इनमें होती ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, आपके अनुसार क्या। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपना अपना पर्सपेक्टिव बताओ, ये कुछ नहीं होता इनके अंदर, मैं ही मैं हूँ। तो एंटी सोशल ऐसे होते हैं। तो सभी को आप एंटी सोशल ना बोलो, ये चीजें आपको देखे तभी आप किसी को एंटी सोशल बोला करो। तो आगे बात करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसे क्या क्या हुआ बताइए। हाँ हाँ, क्लस्टर से हम कैसे स्केप कर सकते हैं? स्केप करना या ट्रीटमेंट करना? स्केपिज्म तो भाग जाना होता है। आपको बात करेंगे अभी इस पे, ठीक है? अब चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मुझे क्लास ले लेने दीजिए क्योंकि हमारे पास डेडलाइन है, टाइमिंग। हाँ थैंक यू।
कुछ कम वक्त का होता तो हम बता देते, बट वी नीड मोर टाइम फॉर दिस। ओके, सो लेट्स बिगिन। बॉर्डर लाइन वाले बात करते हैं, तो कौन पढ़ेगा इसे? स्नेहा, यू कैन कंटिन्यू। बॉर्डर लाइन। Borderline emotionally Yes, please. unstable self-harm. ओके, ठीक है, Chronic थैंक यू। attention इसमें seeking और भी romantic ये बॉर्डर लाइन ही narcissist पड़ेगा self. बस। ओके ओके, सेल्फ लव, एरोगेंट, नो एम्पैथी। थैंक यू स्नेहा। सो बॉर्डर लाइन के बारे में समझते हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी ये बाइपोलर जैसे होते हैं, मतलब कि इनका मूड जो स्विंग होता है कभी भी हो सकता है, ड्रास्टिक शिफ्ट आ सकता है। ये वेव कब ऊपर गया, ये क्रिस्ट एंड थ्रो जो फिजिक्स में वेव पढ़ते हैं ना ऐसे, तो कब ये इनका जो बिल्कुल इमोशन का इंटेंसिटी है, तीव्रता है, बिल्कुल हाई चला गया, कब लो आ गया, बिल्कुल डल हो गए, कब बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो गए, ये हमें पता नहीं चल सकता। मूड स्विंग कब होता है ये पता नहीं चल सकता, कभी भी कुछ भी किसी बात पे हो सकता है। तो ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। बॉर्डर लाइन का मतलब समझिए, ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं और ये दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचा पाते हैं, सबको जिम्मेदार नहीं ठहरा पाते, तो सेल्फ हार्म करने लगते हैं। खुद को चाकू मार लिया, नस काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, खुद को खाना ही नहीं, मतलब खाना ही नहीं खाएंगे, पानी ही नहीं पिएंगे, ठीक है, और बोलेंगे ही नहीं 3-4 दिन तक, खुद को हार्म करने के लिए। अरे मैंने इसको ऐसे बोल दिया था, उसने मुझे मेरी बुराई कर दी। तो इस हद तक इनका होता है बॉर्डर लाइन का। अटेंशन सीकर बहुत ज्यादा, इनको तारीफ की बहुत ज्यादा पड़ी रहती है कि मेरा कोई तारीफ कर दे। तो बॉर्डर लाइन ऐसे, इनकी तारीफ करके आप कुछ भी इनसे काम करवा सकते हो। तो इनका बिहेवियर जो होता है ना, टिट फॉर टैट वाली होती है, और ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। आपने इनका कोई काम नहीं करा ना, तो आपको एक थ्रेट करेंगे बहुत ज्यादा, कैसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो इस टाइप का ऐसे करके। और बहुत ज्यादा ना, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड की चीजें बहुत ही बताएंगे कि नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ, ये दुनिया बहुत ही अपने आप को विक्टिम शो करेंगे। तो ऐसा होता है। वेट अ मिनट। Am I audible? Hi Abhishek, am I audible? ओके, सो क्या था यहाँ पे? सेल्फ हार्म बहुत ज्यादा करेंगे, सुसाइड का बात बोलेंगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा, अटेंशन इनको चाहिए होता है। और या तो देखिए, इनका रिलेशनशिप की बात करें ना, तो या तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इतना बम्बार्डिंग करेंगे प्यार का, लव का। आप ओ माय गॉड, इतना अच्छा व्यक्ति, इतना केयरिंग, इतना कंसर्निंग व्यक्ति, बिल्कुल प्यार आप पे बरसा देंगे, ठीक है, बॉर्डर लाइन वाले इतनी इंटेंस रिलेशनशिप करेंगे। या तो बिल्कुल ही डी अटैच्ड हो जाएंगे, बिल्कुल ही आपसे बात ही नहीं करेंगे, घोस्ट कर देंगे। तो ऐसा इनका रिलेशनशिप चलता है। इंटेंस तो बिल्कुल इंटेंस, बात तो बिल्कुल भी बात नहीं। और ये मैं नॉर्मल लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी अपने लाइफ में हो रहा होगा, तो मत ऐसा सोचना, ये एक्सट्रीम लेवल का ही होता है। तो हम कभी सीवियर प्रोफाउंड की बात कर रहे हैं, माइल्ड मॉडरेट की बात नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्रियोनिक। ऋषिका, यू कैन रीड हिस्ट्रियोनिक से। या ऋषिका, Which slide? हाँ, cluster B हिस्ट्रियोनिक details. नो, क्लस्टर सी नहीं, हम हिस्ट्रियोनिक की बात करेंगे अभी। हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक की बात करेंगे अभी, हमने एंटी सोशल बॉर्डरलाइन की ही बात करी है। यस ऋषिका, हिस्ट्रियोनिक वाला बस। Histrionic, attention seeking, dramatic, narcissistic, self-love, arrogant, no empathy. देखिए, हिस्ट्रियोनिक जो है ना, इनका कैसा स्वभाव होता है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। अटेंशन सीकिंग सबसे ज्यादा ये होते हैं। अगर हम बात करें बॉर्डर लाइन, वो तो चलिए ठीक है, हल्का फुल्का कम अटेंशन सीकर, बट वहाँ पे मैं 100% बोल रहा हूँ, 110% बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे 200% सीकर होते हैं। इनको हर चीज में अटेंशन चाहिए, हमेशा तारीफ चाहिए इनको, हिस्ट्रियोनिक को। और सेल्फ लव इनके अंदर होता है,
नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर होता है, और वल्नरेबल, मतलब दूसरे को सजेशन को लेकर ना, आप इनको कोई सजेशन दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अथॉरिटी को फॉलो करो, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करो, इस पे भी इनको दिक्कत हो जाती है। तो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं सजेशंस को लेकर। और हाँ, अरे तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो फिर देखो ये एक एक हफ्ते तक खुश रहेंगे उस बात को लेकर, और एक्सट्रीमली बिल्कुल प्यार में पड़ जाएंगे उस व्यक्ति की जो उसका तारीफ करा। तो ऐसे होते हैं हिस्ट्रियोनिक। और आपने कुछ बुराई कर दिया तो आपसे बुरा इंसान उनके लिए कोई भी नहीं है पूरे जीवन में, पूरे दुनिया में। ऐसे होते हैं। और मैलेंगरिक होते हैं, जिसको हम आम शब्दों में नौटंकी बोलते हैं, बिल्कुल ड्रामेटिक बोलते हैं। मैलेंगरिक मतलब मैलेंगरिक और है, होता है कि ये रोग दिखाते हैं, मुझे बीमारी है, कोई चीज़ें हैं। मैलेंगरिक दिक्कतें होती है इनको। इनअप्रोप्रिएट सेलेक्टिव बिहेवियर, बहुत ही मतलब इनअप्रोप्रिएट सा बिहेवियर करेंगे ये। सब कोई देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, आपके अंदर एम्पैथी है, अंडरस्टैंडिंग है दूसरे व्यक्ति को लेकर। और हमने अभी अभिषेक ने बात करा ना आइजैक न्यूटन का, तो एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी के कटघरे में रखकर, कॉन्टेक्स्ट में रखकर, उस लेंस से देखकर हम किसी व्यक्ति को ना बेफजूल नहीं बोल सकते। हाँ, वो हमारे लिए कुछ मामलों में दिक्कतें दे सकते हैं वो व्यक्ति, बट उनके अंदर स्किल्स की कोई क्रिएटिविटी की कमी नहीं होती है, बहुत उनके अंदर अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी स्किल्स भी होती हैं। तो ये आप अपने चीज़ों को अपने जहन में रखे रहना। एज ए डिस्क्लेमर मैंने ये बता दिया, मैं बताना भूल गया था पहले ही। तो एक ही हम, मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा हूँ, तो बैलेंस में चलते हैं चीज़ों को लेकर। सो या कंटिन्यू करते हैं। इनअप्रोप्रिएट सेलेक्टिव बिहेवियर होता है हिस्ट्रियोनिक का। सब बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट खेलेंगे, जैसे ऑटिज्म में भी ऐसा होता है, सब बच्चे सीधा खेल रहे तो उल्टा खेलेंगे ऐसे करके, और बिल्कुल अलग तरीके से मतलब चीज़ें करेंगे। बिहेवियर, खाना खा रहे तो अजीब तरीके से खाना खाना, बोलो नाक पकड़ने के लिए तो ऐसे नहीं, नाक ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल घुमा के ऐसे नाक पकड़ेंगे, और बिल्कुल अजीब सी चीज़ें वो करने का उनका अलग ही अंदाज होता है। सो चलिए बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, अपने मीम सभी लोगों ने देखा होगा, जिसने देखा है हम सब करें। तो ये गाना बहुत ज़्यादा वो दी विकास दिव्य कीर्ति को आप सभी देखते होंगे। सो वहाँ पे आप लोग को ये देखा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब सच में क्या है नार्सिसिज्म, सच में ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबको लगता है मैं नार्सिसिस्टिक हूँ। अपने से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो तो बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं नार्सिसिज्म होने जा रहा हूँ, अरे यार आयुष पता है मेरे को लग रहा है ना नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर आ रहे हैं, कुछ बताओ यार, मैं ज़्यादा ऐसा। तो क्या है, चलिए समझ लेते हैं क्या है ये नार्सिसिज्म। अच्छा, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम लेके, क्या लगता है, मैं जनरल कंसेप्शन लोगों का समझना चाहता हूँ। ये अभी बुक से ना बताओ आप लोग, प्लीज पढ़ के ना बताओ, और गलत हो तो कोई बात नहीं, सही नहीं बताना है, बस आप लोग के जहन में क्या चीजें हैं, हमारे माइंड में आपके लिए अंदर क्या परसेप्शन है अबाउट नार्सिसिज्म, आई वांट टू नो दैट, सो यू हैव टू स्पीक। हाँ, मैं पूछने वाला हूँ। अक्षय, आपको क्या लगता है नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या है जब आप ये शब्द सुनते हो, या आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुना तो होगा, प्लीज स्पीक। अक्षय, नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यू? Akshay, am I audible? Okay, you can take your time if you want. Abhishek, what is narcissism according to you? Akshay ने बोला, yeah, Akshay, continue. Actually, I don't have that much of knowledge. It's okay, it's okay, it's okay. No worries. Abhishek, you can speak about narcissistic. ओके, तो आपका मतलब यहाँ पे ये है कि एम्पैथी का ना होना, और
ये चीज़ें ना होना और अपने आप को एक्सट्रीमली बस अपने को तवज्जो देना, ये मोटे तौर पे, राइट? ओके ओके ओके, अपना डोमिनेंस दिखाना, गॉट इट। Narcissism सो meaning डोमिनेंस, Gamandi होना, Gamandi, Gamandi होना. घमंडी होना, ठीक है। सेल्फ इसेंट्रिक फीलिंग सुपीरियर, अवनी का कहना है। थैंक यू। और भी लोगों का सुनते हैं तो कम कम टाइम लेकर आपको बोले ताकि मैं सब कोई बोले। कौशिकी आप बताइए, व्हाट इज नार्सिसिज्म अकॉर्डिंग टू यू? जो भी, थैंक यू थैंक यू। कौशिकी प्लीज कंटिन्यू। ओके कौशिकी, कमल यू कैन स्पीक। आपके अकॉर्डिंग क्या है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स? अपने अनुसार जो भी आपके चयन में है। मतलब खुद को ज्यादा प्यार करना सिखाना। जैसे कि अपना कोई डिसीजन ले लिया खुद और को मतलब ज्यादा, कुछ भी कह दिया। वॉइस आपके नहीं आ रही, सो यू कैन टेक योर माइक क्लोज सर, या माइक को क्लोज करके जैसे बोलिए। अब आवाज आ रही है। या परफेक्ट, या बेटर देन सो, या खुद को हर जगह ज्यादा प्रायोरिटी देना। अगर कोई डिसीजन भी ले लिया तो अटल रहना। अगर थोड़ा भी जान गए कि ये गलत है फिर भी उसको सही दिखाना, या फिर खुद को ही मतलब कि सबको डोमिनेट करके खुद को सुपीरियर दिखाना, ये चीज। माइक और पास करके बोलेंगे, अच्छा बोल रहे हैं आप। सबको कंपेयर में खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देना और सुपीरियर मानना खुद को हमेशा। तो खुद को सुपीरियर बनाना, अपने थॉट्स को लेकर रिजिड रहना, स्टिक रहना, और गलती दिखा देने पे भी बिल्कुल चीजें मानना नहीं। ठीक है, ये जनरल चीजें हाँ हैं। यही। थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन। साक्षी आपके अकॉर्डिंग क्या है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स? साक्षी हाँ, रॉन्ग बता, मतलब रॉन्ग वे में भी खुद को ऐसे स्मार्ट मानना। माइक पास और करके फिर बोलेंगे मतलब प्लीज। माइक, हेलो, या आप बोलिए, अब बोलिए। मतलब रॉन्ग वे यस, में यानी कुछ कुछ अगर गलत गलत दिशा में भी होता है, खुद खुद पे एकदम गर्व करके फिर मतलब उसको काफी स्मार्टली उसको गलत लग भी नहीं रहा है लेकिन उसी में मतलब खुद को आगे बढ़ाना। ओके, अपने सेल में रहते हुए खुद को आगे बढ़ाना, गलत सही का बिना अंदाजा हाँ हुए। हाँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। स्नेहा आप बताएंगे प्लीज, व्हाट इज नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू यू? स्नेहा। ओके, आपने शायद, ओके मेरे यू कैन ख्याल से कंटिन्यू। मतलब वो ऐसे लग रहा था, शायद ये कुछ नेगेटिविटी जैसा लग रहा था मुझे। नेगेटिव इन व्हाट टर्म्स? जैसे कि मतलब सामने से कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है बट हमारी तरफ से उसे नेगेटिव ही जा रहा है, तो वो मतलब हम अंदर से ओके अगर अफेक्टेड हैं तो उसे कैसे सॉल्व करें हम फिर? हमारी पॉजिटिविटी कैसे दिखे, मतलब इन अ वे ऐसे ऑरा और जैसे रहते हैं चीजें वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हीलिंग कैसे कर सकते हैं उसकी? ओके ओके, गॉट इट। मतलब हाँ, कुछ भी अच्छा कोई करे तो हम नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं उस चीज़ों को लेकर सोचें। सो हाँ। ओके, थैंक यू। अवनी यू कैन स्पीक, आपने शायद चैट में बोला है ना? कौशल, या कौशल आप बोलिए प्लीज। सेल्फ सेंट्रिक एंड फीलिंग सुपीरियर, खुद को बहुत सुपीरियर मानना, मेरे डोमिनेटिंग एसेंट्रिक। हाँ वेल कौशल प्लीज कंटिन्यू। टेक्स्ट बुक असाइड करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो नार्सिसिज्म है, मैंने एक्चुअली एक सीरीज देखी थी मनीष करके, तो उसमें एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का बंदा माइक था। को पास करके बोले प्लीज कौशल, बेहतर आवाज आएगी। तो उसमें यही था कि मतलब वो एक तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता था, हाई और माइटी अपने आप को मानता था, दूसरों की सुनता नहीं था और दूसरों की तरफ एम्पैथी भी कम रखता था। तो यही सब है एक नार्सिसिज्म पर्सनालिटी का। तो टू बी कंक्लूड हम यही समझे कि खुद को डोमिनेटिंग, सेंटर ऑफ अटेंशन समझना है, दिस ऑल, राइट कौशल? हाँ हाँ। ओके, ऋषिका आप बताइए,
What is I think, yeah, I think narcissistic personality disorder, it's much bigger than just being rude, या फिर selfish, or what to say, putting yourself always upward as compared to others. I think those are like tiny people. They're just trying to escape from their own trauma and problems. So, for instance, either a narcissist person is right or the other person is bad for them. This is how they think. Or the other person is like simply stupid. And most of the times, if you notice, the major problem these patients make is that they don't consider themselves unwell in front of psychiatrists or psychologists. Is this what I've like, noticed in them? And second thing, I would say, like they basically conceal their parts of story. So basically, whenever they're telling their experience, so they tell them in such a way that they get accepted, and also they can make some dominance uh, to other people when they're representing themselves in the society, because they don't want to they don't want to get perceived in a negative way or in an abnormal way or something like that. So they ignore the minor implications which they're having. And when the situation gets worse and they just burst out, so either they blame doctor or themselves, and sometimes they blame both. So it's kind of like that. I mean, like they're not that bad or what you say, too much self-focused. They're just seeking full help. Like it's a cry for help. they are like cry, they are seeking help actually, and they're crying for help. ये भी होता है उनमें according to you? Yeah, I mean they're seeking full help. Basically, what to say. I mean they're trying to be perfect, but they are not. But they're basically putting that mask on because they don't want to what to say perceive as unwell in front of doctor. Like they don't want to be considered as unhealthy because they hate it. They feel unaccepted because They everyone have tells their them that own something way. is They wrong with have them. their own way to look and observe and do things. Actually, मैंने देखा है Yeah, काफी they wanna be accepted as a normal person. Is that what I want to say? they are just different, not inferior or superior or another. Like they are Yeah, just yeah, yeah. different Yeah, and accept me. They are saying like accept me. I'm just different. Accept me. yeah, I'm just different. Yeah. Thank you very much. चलिए और किसी को कुछ कहना है क्या नार्सिसिज्म के बारे में अगर 20-30 सेकेंड में, क्योंकि 10 बज गए ऑलरेडी। कौन अभी लोग है, सबसे हो गया ना, किसी का बाकी था क्या? यू कैन रेज योर हैंड अगर किसी का बाकी है तो। ओके, नहीं दिख रहा किसी का, सो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बात ही कर लेते हैं क्या है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पीडी अकॉर्डिंग टू DSM-5 के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हैं, हम उसी से बता रहे हैं। APA अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ये बताता है, जो कि बहुत ही बेहद ज़रूरी है, वो रिसर्च करके सभी चीज़ें करके बताते हैं। तो सबसे पहले नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में क्या होगा ना, एक्सट्रीम सेल्फ लव होता है। इन जनरल हम देखिए, एवरी पर्सनालिटी इज यूनिक एंड डिफरेंट, सब अलग अलग होता है, एंड वी शुड एक्सेप्ट एंड लाइक मेक देमसेल्फ कि हम उनको समझें, हमारे अंदर वो डेवलप करनी पड़ेंगी डीप अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए समझते हैं इनको। इनके अंदर एक्सट्रीम सेल्फ लव होता है, ऐसी चाह होती है, और ग्रेडियस सेल्फ इम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे दिव्य अपने आप को दिखाने की कोशिश करना, मैं देवता हूँ, ऐसा चीज़ें। और अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, हम अभी DSM-5 से ही बता रहे हैं। तो ग्रैंडियस वाली फीलिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभुत्व इसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसी फीलिंग इनके अंदर आती है, और उस प्रकार का सेल्फ इम्पोर्टेंट ये चाहते हैं। और अपने सक्सेस को बहुत जल्दी फैंटेसाइज करना, अरे देखो मैंने जीवन में ये अचीवमेंट करा है, मेरे पास ये है, बंगला है, इतने करोड़ की संपत्ति है, मैंने आज से 20 साल पहले देखो इतना कुछ किया था। मैंने आर्मी वाले लोग अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं वैसा नहीं बोल रहा, मतलब फिर भी मतलब हम मिलते हैं ऐसे लोगों से ना, जो कि बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करें, मतलब एक अति ही हो जाती है फैंटेसाइज करने का चीज़ों का, अपने सक्सेस को। तो ऐसे करते हैं कि देखो मेरा ना उसमें इसमें से इतना आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना वैलिडेशन चाहिए, मैं बहुत तुम लोगों से ऊंचा हूँ, तुम लोग मुझसे बहुत नीचे हो।
तो ऐसी वाली फीलिंग। एंड अपने आप को बिल्कुल स्पेशल फील करवाना कि मैं बिल्कुल स्पेशल हूँ। और हर टाइम इनको अप्रिसिएशन चाहिए होता है। कुछ भी इन्होंने करा, इनका अगर तुम अप्रिसिएट ना करो या भूल जाओ या कुछ भी कारण हो सकता है, तो बहुत ये बुरा मान जाते हैं। और क्रिटिसिज्म, हर क्रिटिसिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। और ये नार्सिसिज्म देखिए, ये एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। हम सभी, हमारी पर्सनालिटी पेंडुलम जैसी होती है, हम कभी बिल्कुल गुस्सा होता है फिर वापस हो जाते हैं, बट ये उसी फेज में चले जाते हैं, वैसे ही रहते हैं बहुत लंबे समय तक। तो उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप सभी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे इंटरप्ट करके बता सकते हो, यू आर नॉट ऑडिबल और यू आर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, प्लीज़ स्लो बोलो, ऐसा आप बता सकते हो। यू कैन स्पीक, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट ऑफलाइन मोड, दिस इज ऑनलाइन मोड, तो कीप इन माइंड, ओके। बिकॉज आई वॉन्ट कि हम जो बता रहे हैं आप सभी को वो चीज़ें जाएँ, समझ में आए। तो यार थर्स्ट ऑफ पावर होता है इनमें, बहुत ज़्यादा ये पावर के भूखे होते हैं। और ये, लेकिन इनका जो देखिए, ये सेल्फ लवर होते हैं, ये इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, ये ग्रेट सक्सेस को फैंटेसाइज करते हैं, और ये इसके लिए ना दूसरों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। नार्सिसिस्टिक हम किसे बोलेंगे, वो खुद ठीक है, हल्का फुल्का टेंशन सभी चाहता है, सबको टेंशन की वैलिडेशन की जरूरत होता है, लेकिन आप दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बट ये ऐसा देखा जाता है, ये एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे को, अपने खुद को वैलिडेशन लाने के लिए, खुद को सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेस को फैंटेसाइज करने के लिए, जैसा कि पॉलिटिशियन में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे मैं कालून का किताब पढ़ रहा था, वो बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें वैसे 20-30% लोग होते हैं, 40% लोग होते हैं, यहाँ तक कि 40% लोग तक होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर उनके नज़र में नहीं होते हैं, सरकार की नज़र में भी नहीं होते हैं, वो पावर के भूखे होते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, और इनके अंदर काबिलियत होती है, हिटलर जैसे लोग। तो ये आ जाते हैं सत्ता में, इनके अंदर एबिलिटी भी होती है अटेंशन सीक करने की, और ये बिल्कुल छा जाते हैं और दूसरों को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं अपने लिए। तो हम हिटलर का अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों को, कहने का मतलब नार्सिसिस्टिक सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है इनमें। अपैथी होती है, नॉर्मल लोग के अंदर क्या होता है ना, सेंसिटिविटी होता है कि चलो किसी का दुख दर्द पीड़ा, यहाँ तक कि एनिमल्स को समझ रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर अपैथी होती है, सेंसिटिविटी नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होता, पेड़ कट रहा है, जंगल कट रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, लोग मर रहे हैं, भूखे से मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं, अपैथी होता है इनमें। एरोगेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, अक्सर इन जनरल बहुत ज़्यादा एरोगेंट, बात को सीधी तरीके से नहीं बताएंगे, उल्टे तरीके से ही बताएंगे। आपने पूछा कैसे हो, तो बोलेंगे ठीक हूँ, चाहे नहीं ठीक हो, तुमसे क्या मतलब, तुम अपना काम करो, ठीक हूँ, क्यों पूछ रहे हो ठीक हो, तो कुछ भी मतलब इस टाइप का एरोगेंट वो करेंगे। और ये हमेशा होगा, 10 में से 8 बार, 9 बार, 10 में से 7 बार। तो डिल्यूजनल थॉट होता है, बिल्कुल अजीब सा, बिल्कुल अजीब ही डिल्यूजन, ये फैंटेसी में जी रहे होते हैं अपने, इनकी अलग ही दुनिया होती है जो कि मतलब, और जब तुम इसके डिल्यूजनल थॉट को नहीं तुम मैच कर पाते हो, तो तुम तो बिल्कुल बुरे इंसान हो, तुम वी कांट चिल टुगेदर, ऐसा वाला फीलिंग। वो जो नीले ड्रम वाला केस हमने सुना था ना, उसको भी ऐसा ही था। वो जब उसमें लिखा गया था, नीले ड्रम वाला केस याद है ना, जो अपने पति को उसने ऐसे काट करके रखा था, तो उसमें लिखा हुआ था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, अपने हस्बैंड के लिए दोनों ने लिखा था कि मैं पार्वती हूँ, वो तुम शिव हो, अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो वो उसने लिखा था कि यू कांट चिल विथ अस, क्योंकि तुम मेरे साथ चिल नहीं कर सकते। वो मर्चेंट ने भी अपने उसको, तो वो सारी चीज़ एग्जाम्पल से आपको याद रहेंगी। तो जितने भी मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं नार्सिसिस्टिक टाइप के होते हैं यार, और स्किज़ोफ्रेनिया भी आ जाता है इनको, अगर ये बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया ना इनको, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में, हिस्टीरियल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो नार्सिसिस्टिक ऐसे होते हैं। तो या हम आते हैं क्लस्टर सी में। क्लस्टर सी हम कल कंटिन्यू करें क्या, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ये हम कंटिन्यू करें। कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। इसे हम कल क्लास को कंटिन्यू, हम जनरली सैटरडे संडे मंडे रखते हैं क्लासेस, बट हम क्लस्टर सी को कल कंटिन्यू रखते हैं, और हम फिर बात करेंगे, कुछ और बता देंगे आपको। या आप लेट्स टॉक विथ टीच अदर। किसी को कोई सवाल जवाब, कोई फीडबैक, किसी कुछ कहना है, फीडबैक, एनीथिंग यू वांट टू से?
ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस करते हैं। एक काम करें अभिषेक, पहले जो यहाँ पे मौजूद है उसका सवाल लेते हैं, अगर वो यहाँ पे है। उनका हम फिर बाद में अगर सबको इंटरेस्टेड है तो हम बात करेंगे इस पे। किसी को और कोई सवाल तो नहीं है? कौशिकी, शिखा, साक्षी, ऋषिका, स्नेहा, कमल, अवनी, any question and any feedback you wanna give? साक्षी, any feedback you wanna give? कोई क्लास के बारे में क्या समझ में आया आज? या साक्षी बताइए। कि मतलब कैसे हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स होता है, तो इसलिए हमने कैटेगरी में एक टाइटल देके इनको रखा, जिससे कि हम लोगों को समझ सकें, हम एक्सेप्टेंस ला पाएँ, अंडरस्टैंडिंग ला पाएँ, और उनको एज दे आर उनको एक्सेप्ट कर पाएँ, और कम से कम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ उनको ले जा सकें, बता सकें, और हम चीज़ों को पहचान सकें। हम बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल समझते हैं, अरे ये तो सामान्य है, नहीं ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। तो ये चीज़ें हमें पहचाननी पड़ेगी। अगर आप ऐसे लोगों को नहीं पहचानोगे तो यही जाके रेप करेंगे, यह इड डोमिनेटेड बिहेवियर। हमने सिगमंड फ्राइड के टॉपिक में पढ़ा था, इड वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनमें होता है, जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये सारी चीज़ें हमें पहचाननी चाहिए। तो जो रेप हो रहे हैं, जो सत्ता के भूखे लोग हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और जो पेट्रियार्की है अभी भी कुछ गांव में है, कुछ इलाकों में औरतों पे जुल्म हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, एनिमल क्रूएलिटी हो रही है, और इन्वायरमेंट देख रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे लोग अगर बैठे रहे हमारे सत्ता में, हमारे ऊपर, तो हमें दिक्कतें होने लगेंगी। तो ऐसे लोग को पहचाने, ऐसे लोग को तुरंत पहचाने, ताकि ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो इमोशनली स्टेबल हो, जो ये सारी चीज़ें ना हो, तो ही व्यक्ति सही से एक भला इंसान हो पाएगा। हम सब चीज़ों को ना अध्यात्म से और सब चीज़ों को फिलोसफाइज करके नहीं कर सकते। इन लोग के अंदर दिक्कतें ही होती है, ट्रेड से आती है, अनुवांशिकी होती हैं। आप इनको कोई भगवद गीता, कुरान का, बाइबल का ज्ञान देके नहीं सिखा सकते हो। तो आपको चीज़ें पहले तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी यार। आप वहाँ पे चीज़ें बता के कि इनको थेरेपी, इनको पहले सुनना पड़ेगा एज इट इज। थेरेपी से ही ठीक हो सकते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ताकि हम समझ सके किसका कैसे इलाज करना है, और एक्सेप्टेंस आए। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। और भी बहुत सारा यूज़ है। हम अपने अपने हिसाब से बताइए, आपको क्या समझ में आया? साक्षी, शिखा, कौशिकी, अवनी, स्नेहा, ऋषिका, कौन बताएगा पहले? साक्षी, आप बताइए। तो आज मतलब आज हमने जाना कि मतलब लोग अलग अलग नेचर के होते हैं। जैसे मतलब एंटी सोशल के बारे में आपने बताया, फिर बॉर्डर लाइन, इसमें मतलब आप पढ़ इमोशनली लीजिएगा, कोई बात अनस्टेबल थे। उसके बाद में वो सेल्फ हार्म, खुद को मतलब ऐसी तकलीफ पहुंचाने वाले। उसके बाद फिर तो ये एंटी सोशल में क्या, कंटिन्यू करिए, सॉरी। ओके, एंटी सोशल में जैसे उन्हें मतलब कोई गिल्ट ही नहीं होता है, वो चाहे कुछ भी कर देते हैं, तो फिर मतलब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होता है, उनका स्वभाव ही अलग होता है। उस वजह से मतलब उनमें बिल्कुल मॉरलिटी नहीं होता है। नैतिकता नहीं होता, मोरालिटी होता नहीं, सही गलत नहीं होता उनमें कुछ भी। उनमें ठीक है। कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद फिर एक नार्किस्टिक, क्या बोले थे आप? नार्सिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, 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 ओके। हाँ, तो उनमें मतलब सेल्फ वो अलग ही लेवल, जैसे मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। इससे सभी को याद रहेगा, इसलिए मैंने ये बोला। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, इससे बिल्कुल याद रहेगा। बट इनमें आज देखो क्लास में मुझे एवरेज याद होता है,
इनमें क्या होता है ना, पावर की भूख होती है और एक्सप्लॉइट भी करते हैं। जैसे कि ऋषिका ने बोला ना इसमें कि दे जस्ट वांटेड टू बी अंडरस्टूड, एंड ये बहुत अच्छी चीजें है नार्सिसिज्म में, इनके अनुसार जो चीजें है, पता नहीं वो होता कि नहीं होता DSM-5 के अनुसार, बट काफी लोग किसी को नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, और वो हल्का फुल्का माइल्ड लेवल का होगा, वो बहुत दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते होंगे। तो ये भी हमें POV मिला, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला, हम वो भी चीजें ऐड कर सकते हैं। हमें ये इसको ना रिफाइन करते रहना होता है। जो हम टाइटल दे देते हैं किसी को, तो किसी को टाइटल दे देना ना, और उसके कटघरे में उसको पूरा प्रेजुडिस लेकर आ जाना, बायसेस लेके आ जाना, और उसके अनुसार उसको ट्रीट करते रहना, उसको प्यार, मोहब्बत, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, अटेंशन ना देना, ये सही नहीं है। सभी को मतलब ये बेसिक नीड ऑफ लव तो चाहिए होता है, बेसिक नीड ऑफ जो कनेक्शन चाहिए होता है। तो ऐसा टाइटल देके डिस्क्रिमिनेशन कर देना, ये सही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हम बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए बेहतरी के लिए हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो और किसी को कहना है? कौशिक की आप कुछ कहना चाहोगी? लाइक 1 मिनट कौशिक की। हमने इसमें पढ़ा ना कि कैसे ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कैसे जन्मता है, कैसे उत्पन्न होता है। 1 मिनट कौशिक की, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, बस 1 मिनट। ये जन्म से ही आता है, जन्मजात भी हो सकता है, और ये जो की पेरेंटिंग हुई है उससे भी आता है। कोई रातों रात चीज नहीं होता, और 15 से 18 साल के दौरान मोस्टली दिखाई देता है। तो ये हमने देखा ये कैसे धीरे धीरे होता है। तो इससे क्या समझ में आता है? बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करो, पेरेंटिंग अच्छी करो। आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब कोई भी, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। जो समाज सभी गांव में अक्सर होता है, बच्चों के साथ मैंने देखा है, बहुत मिलके सामूहिक तौर पर उनका बुली करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, बहुत गंदा असर डालता है बच्चों पे। इवन सिटीज में तो बच्चों को खेलने नहीं दिया जाएगा, एक अलग अलग सी आइडेंटिटी दे दी जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कतें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों को और एडल्ट में आने से। तो या कौशिक की बताइए, आप कंटिन्यू कुछ फीडबैक। मेरे को जैसे भी जितना भी क्लस्टर टॉपिक है वो सब पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रेड्स जो भी बताए गए हैं क्लस्टर के, माइल्ड तो कहीं होता ना ही है, कहीं माइल्ड मौजूद होता है, मतलब क्योंकि है। हमने पहले एक क्योंकि मिनट कौशिक, बचपन से एक लेकर के मिनट, अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन कौशिकी। हमने बात करा था ना माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 डायमेंशन में देखते हैं। तो माइल्ड तो हल्का फुल्का सभी को होता है, तो उसका उतना बहुत केओस लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू कौशिकी। हाँ, तो सभी में होता है। उसके बाद आप क्या बोल रही थी? हाँ, वही मैं ये बोल रही थी कि ऐसे सब में ही कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं, क्योंकि बचपन से सारे एक्सपीरियंस जो इकट्ठे होते रहते हैं, कहीं ना कोई ट्रॉमा मिला होता है, या किसी ने कुछ कह दिया होता है, वो जो पाइल अप होता रहता है, उसके वजह से भी जो पर्सनालिटी डेवलप हो गई होती है। तो क्या हमको इस पर वर्क करना चाहिए, इसको मतलब जरूर रिमूव करना करने के लिए? जरूर करना चाहिए, इसीलिए थेरेपीज होती हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि अरे इसका कुछ फ़ायदा है। उनको लगता है मैं जाऊंगा तो स्टिग्मा बना हुआ है, कलंक बना हुआ है। मैं जाता हूँ, मैं अगर काउंसलिंग करने चला गया, मैं थेरेपी लेने चला गया, मैं पागल सिद्ध हो जाऊंगा। तो ये पहले तो स्टिग्मा हटाना पड़ेगा, सोशल अवेयरनेस लानी पड़ेगी चीज़ों का। बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम लोग साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं इतना, हम लोग क्यों इतना पूरा डिपार्टमेंट बनाते हैं, क्यों इतना सारी चीज़ें हैं, निमांस क्यों है, पूरा जो नेशनल लेवल का साइकेट्रिक एसोसिएशन है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु में, CIP क्यों है, ये आगरा क्यों है, आगरे में पागल खाना लोग बोलते हैं, इसको पागल खाना नहीं बोलना चाहिए। पहले तो गंदा शब्द यूज करके ना आदमी के अंदर स्टिग्मा ला देते हैं। तो बेसिक सारी चीजें हैं उनका, बिल्कुल हंसते खेलते जाइए, आराम से बातचीत कर लीजिए, आप काउंसलिंग में ठीक हो जाएगी चीजें। बट नहीं, स्टिग्मा है, मैं क्यों मदद लूँ। तो ये सारी चीजें हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं, हो जाती हैं, और हो रही हैं, और सही तरीके से होना चाहिए, होती हैं चीजें ठीक। हाँ, बट आपने पहले बात करा था ना, सदाफी ने ये सवाल उठाया था कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है पैसे का, इकोनॉमिक्स का। तो सरकार से फंडिंग करें, सरकार को बोले इतना पैसा अलग अलग जगह लगा रहे हो लड़ाई करवाने के लिए,
मेंटल हेल्थ के लिए भी पैसा दे दो आप। तो आप लोग करें विद्रोह, क्रांति करें, तो कुछ सरकार फंडिंग दे, आवाज़ उठाएं, तो हम लोग को जीवन यापन के लिए साइकोलॉजिस्ट जितने हैं या ऐसे ट्रेनर है, कम से कम उनके अंदर एम्पैथी है, सेंसिटिविटी है। तो जो लोग नहीं स्पिरिचुअलिटी में जा सकते, सब कोई शुरुआती में स्पिरिचुअलिटी पे नहीं जा सकता, तो ये सारी चीज़ें नहीं, माइंडफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली ही और शी शुड, अ पर्सन शुड गो फॉर काउंसलिंग और थेरेपी, चीज़ें ठीक होती हैं। आई होप यू गॉट माई आंसर। और कुछ कहना है सर कौशिकी आपको? अवनी, you wanna speak something? Please continue. Avni, am I audible? Avni. It's okay. Yes, Avni. I think okay. Please continue, Avni. Yeah. Yes, I joined for the first time Yeah. and I'm a bit shy, so I wasn't feeling comfortable speaking. Sorry. You were a little bit hesitated, right? Yes, exactly. It's okay. It's okay. Continue. But I really enjoyed the session. Thank you very much. That's a big compliment from me. Yeah, go ahead. What you learned about the classes, और कुछ feedback देना चाहेंगे आप, तो please continue. Yes, I felt that everything we discussed today was very much familiar. Relatable, yeah. And Thank you. I'm just in first year of BSc psychology, so I don't know much. Oh, you are in first year. From where? Yes. I'm where? doing online education program from JSS Academy, Mysuru. Okay. I've been in Bangalore months ago. So yeah, you are in good hands. Yes. Studying psychology. But I have to study by my own most of the times. Yeah. So you are your own teacher. Yeah. Okay, you can take advice from me and my team, and you are welcome. You are welcomed actually. Yeah, thank you so much. I would take your help definitely. Thank you very much. ठीक है, कौशिकी, साक्षी, अवनी, ऋषिका, anything you wanna say? फीडबैक Like बताइए about आप, the whole class. फीडबैक और जो भी Just बताना है आप, joined. मैंने सजेशन। Yeah, I just joined like some minutes ago. So I mean, yeah, it was fun knowing about the NPD, like narcissistic personality disorder, and yeah, you also mentioned about the BPD and like how they're different. So because I feel like many people, in fact, they think those both terms are same, like people are kind of same, but it's not. And I think Sorry for the everyone, interruption. and Sorry for including the me, interruption, ऋषिका। haha. ऋषिका, sorry for the interruption. आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है, और यहाँ पे काफ़ी लोग यू कैन ऐड लिटिल बिट हिंदी सो दैट सभी लोग यहाँ पे समझ जाए। कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है लिटिल बिट। I didn't get हिंदी you. बीच Like, बीच में am I audible? यू आर ऑडिबल, बट आई एम टेलिंग दैट कि हल्का सा आप हिंदी भी रख सकती है, सो दैट अच्छा लोगों अच्छा, को ठीक है ठीक बेहतर है। समझ आए। हाँ, हाँ, ओके। बस तो मैं बाकी दिक्कत सॉरी। हमारी नहीं है। इट्स ओके। नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे बीपीडी और एनपीडी का हम बात कर रहे थे, तो बहुत लोग इसको सेम लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बट ये नहीं होती हैं। तो आई थिंक कि मुझे और बाकी सबको भी जितने भी हमने डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने तो 1-2 के बारे में सुना भी, तो थोड़ा रफ स्केच मिल गया होगा, कि थोड़ा-सा उनका ओवरव्यू मिल गया होगा अच्छी तरह से, लाइक अगर ज़्यादा नहीं तो। एंड आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट मोर कि आई थिंक हमें ज़्यादा रिलेट करने का भी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों से, बिकॉज़ आई फील लाइक फिर वो लोग खुद को अपना उस चीज़ का पर्सोना बना लेते हैं पूरा, एंड दे थिंक शायद हमें कुछ लाइक व्हाट टू से, कुछ प्रॉब्लम है हमें, वो खुद ही मतलब लाइक आई हैव सीन माय फ्रेंड्स डूइंग दैट इन क्लास, तो आई फील लाइक नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इतना तो हमने नहीं सभी पढ़ा को ये लगता वाला। है ये पढ़ के लगता है सभी को मुझे भी ये दिक्कतें हैं, ऐसा होता है या या और दे क्या होता स्टार्ट है? लाइक एनालाइजिंग देमसेल्फ, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए हम्म। क्योंकि आप सब्जेक्ट को फिर समझ नहीं पाओगे। या जस्ट दैट। यार ऋषिक, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे, मतलब ठीक है, अवनी भी है, अवनी यहाँ पे नहीं है और काफ़ी लोग आपके बारे में शायद नहीं जानते, तो आप आज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़, एंड योर हॉबीज एंड ऑल। मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन तो नहीं है। मेरा नाम ऋषिका है प्लीज़। एंड लाइक मैं हरियाणा से हूँ वैसे, बट या राइट नाउ आई एम एट माय होम एंड आई लाइक टू पेंट। मैं स्केचिंग करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ एंड आई लाइक टू बेक। एंड पहले मैं कोडिंग करा करती थी, फिर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग साइकोलॉजी बिकॉज़ पहले हाई स्कूल में आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट क्रिमिनोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट, सो I have taken psychology as my majors because what to say, I couldn't go to the BTech school because of my health issues. So that was my journey. I experimented a lot. That's what I can say. I'm a big experiment. Yeah. ओह, यू आर इन गुड हैबिट्स, सही है, बढ़िया है, बढ़िया है। सो यू आर फ्रॉम हरियाणा एंड डूइंग बैचलर्स इन साइकोलॉजी, सेकेंड ईयर। Yep. Second year. That's my second year. I will be in third now. आर्ट करना काफ़ी अच्छा लगता है, पेंटिंग है ना। Yep. थैंक यू। ग्रुप में आप कुछ भेज सकते हैं अपना पेंटिंग एंड आर्ट वगैरह। Yeah, I will try. I'll try. Yeah. थैंक यू। सो ओके, सो लेट्स से वी आर साइकोलॉजी एंड किसी को और कुछ बोलना है क्या? अगर किसी को तो कोई तेजी ना हो तो यू कैन ऐड ऑन, क्योंकि आज काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया क्लास। या अभिषेक बताइए आप प्लीज़। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा था, सॉरी फॉर दैट। अभिषेक आप बताइए अभी। अवनी, आई विल टेल यू, हमारा ग्रुप है। या अभिषेक। हाँ, कल ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे। हाँ, कल ही करते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड हमें रिमाइंड कराना, हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, बताइए बताइए। हम्म। इसको हिंदी में बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोटेशन को समझा भी करिए। हाँ, आवाज़ और तेज, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है प्रॉपर, सॉरी अभिषेक। यू आर ऑडिबल, यू आर बेटर देन बिफोर। या वाओ वाओ। थैंक यू, ये वैसे अच्छा बोला आपने। पूरी दुनिया मिलके आपको जॉय परेशान करना चाहिए, इवन देन यू आर जॉयफुल, आप मजे में हो, तो बहुत अच्छा। डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे हो, और काफ़ी करेज और काफ़ी मैच्योरिटी और काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी डैमेज चाहिए इसके लिए। ठीक है, समझ गया, थैंक यू बताने के लिए अभिषेक। कमल, आप भी कुछ कहेंगे प्लीज़? हाय कमल। हाय। हाय, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हाँ, अगर किसी में ये डिसऑर्डर मिलता है, अगर हम उसे कुछ भी बताते हैं तो वो हमसे बहस करने लगता है, आवाज़ ऐसा नहीं मैंने आ रही है देखा है। आपकी प्रॉपर। कमल, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, अब आ रही है? या बेटर देन, बढ़िया है पहले से, बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी में ऐसा डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर,
तो अगर मतलब क्या ये सही होता है कि हम लोग खुद ट्रीटमेंट करने लगते हैं? जैसे मैंने मतलब अपने गांव वगैरह में देखा है कि सब लोग किसी को मारने लगते हैं या फिर ऐसा कुछ सोचते हैं कि मैं ही ठीक कर लेता हूँ इसे, डांट जादू के टोना मार के। टोटका, हाँ, सुपरस्टिशंस, ऐसा ऐसा। अंधविश्वास, हाँ। इसीलिए तो हम पढ़ लिख रहे हैं साइकोलॉजी। मैं बाबा बन गया होता वैसा होता तो। और मैं पर्सनली बताऊँ तो बहुत किताबें वगैरह मेरे घर वाले सजेस्ट करते हैं ये बन जाओ वो बन जाओ, तो मैं बाबा बन गया होता। लेकिन और लोग बन भी रहे हैं, एस्ट्रो टॉप वगैरह देखो आप। तो ये चीज़ें हो रही हैं। नहीं भाई, खुद का आप डॉक्टर ना बनो, खुद का डॉक्टर मत बनो, और बचो इन चीज़ों से, अवेयर करो लोगों को, अंधविश्वास को फैलाने से रोको। ऐसा मत कुछ करो, आप प्रोफेशनल के पास जाओ आप, और इसका चीज़ें इलाज होती हैं, ठीक होता है। हर चीज़ दवा से नहीं ठीक हो सकता। और मान्यताएं मानना नहीं है, जानना है, ये वाला अप्रोच करो तो बेहतर चीज़ें होंगी। और जानने पे यकीन रखती है साइकोलॉजी जाते, जान के करती है, मान के नहीं कर लेता है कुछ भी साइकोलॉजी। तो आप साइकोलॉजी के पास आइए, आप थेरेपी काउंसलर्स के पास आइए, साइकोलॉजिस्ट के पास आइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, एटलीस्ट मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाइए, रेदर देन बाबा तांत्रिक ओझा एंड ऑल, प्लीज़। तो एस्ट्रो टॉक बिल्कुल मत जाइए, इन चीज़ों को बैन करिए। आप लोग युवा हैं, क्रांति करनी चाहिए ऐसे चीज़ों के प्रति। खैर, मेरा तो यही काम है, मैं करता रहूँगा, आप लोग भी करें, सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है। तो चलिए, बहुत लंबी बात हो गई, तो अभी बंद करते हैं क्लास को।